ये रास्ता अंबाला से होते हुए राजपुरा और पंजाब की तरफ जाता है और ये टोल गेट आप देख सकते हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो बख्तरबंद इस समय पूरे तरीके से तैयार हैं और पैरामिलिट्री की जो फिर फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ भी यहाँ पर तैनात है। क्या लगता है कि सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए या किसानों को लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए घर चले जाना चाहिए? ऐसे है, किसान मेरा अन्नदाता है। मैं उनके मम्मी पापा और दादे दादी को भी सलूट करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी, ये पाकिस्तान और बॉर्डर के ऊपर हम कोई इंडिया में नहीं खड़े। ये हमारा देश भारत महान देश है। 13 तारीख यानी कल किसानों का दिल्ली कूच है और दिल्ली कूच को लेकर के किसान अभी भी लामबंद हैं और आज सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत होनी है शाम 5 बजे चंडीगढ़ में। और किसान मानते हैं नहीं मानते, सरकार और किसान के बीच में जो बातचीत होगी उसका क्या फल निकलेगा वो तो बाद में है। लेकिन उससे पहले किसान अगर दिल्ली कूच करते हैं तो उनको रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर किस तरह की व्यवस्था है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये रास्ता अंबाला से होते हुए राजपुरा और पंजाब की तरफ जाता है और ये टोल गेट आप देख सकते हैं, सामने आपको दिखेगा कि 500 मीटर दूर है। तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही वो टोल गेट है, टोल प्लाजा है, जिस टोल प्लाजा को पार करके ही आप पंजाब में प्रवेश करते हैं। और दिल्ली की तरफ अगर आप आते हैं, आपको पंजाब से दिल्ली की तरफ आना है तो आपको ये भारी जो पुलिस व्यवस्था है उससे होकर के गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये 500 मीटर, करीब 600 मीटर पहले ही यहाँ पर पुलिस ने व्यवस्था कड़ी कर रखी है और किस तरह से बड़े बड़े बैरिकेड और तारें फेंसिंग कर रखी है और यहाँ पर आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये बैरिकेड अगर आप देखेंगे तो सामने जो पुलिस के जवान हैं वो बख्तरबंद इस समय पूरे तरीके से तैयार हैं और पैरामिलिट्री की जो फिर फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर सीआरपीएफ के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी सूरत में अगर किसान इधर आते हैं तो उनको रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। 15 जिलों में धारा 144 और 7 जिलों में जो इंटरनेट की पाबंदी के बाद अब किसानों को रोकने के लिए व्यवस्थाएं देखिए किस प्रकार की गई हैं। यहाँ पर रोड रोलर लाकर भी खड़ा किया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो रोड रोलर का इस्तेमाल भी किया जाएगा और इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और दिशा निर्देश अपने जवानों को वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं ताकि किस प्रकार से इस पूरे मैटर को, इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करना है उसकी भी जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। और 5 कंपनियां आईटीबीपी की और इसके अलावा कई जवान, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और पुलिस ने इससे पहले आंसू गैस के गोले और तमाम वो मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर कल भी मॉक ड्रिल की थी और अगर स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा इसकी तैयारी, इसकी रिहर्सल भी की थी। और फिलहाल मैं आपको बता दूं तो वज्र वाहन से लेकर के तमाम वो साधन जो पुलिस प्रशासन के पास हैं, जो दंगा निरोधक हैं और किसानों को रोकने में इस्तेमाल की जाएंगी, उन सब का इस्तेमाल, प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। पीछे अगर आप बहुत दूर, क्योंकि करीब 500 मीटर दूर अगर आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो पुलिस के अलावा वहाँ कोई नहीं है। चहलकदमी लगातार उन लोगों वहाँ पर जारी है और पीछे पुलिस की कई गाड़ियाँ वहाँ पर लगा दी गई हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसानों को गिरफ्तार करके उन्हें सीधा जेलों में ले जाया जाएगा। कई अस्थायी जेलें भी बनाई गई हैं, सिरसा में भी और अंबाला के आसपास भी अस्थायी जेलों का निर्माण किया गया है ताकि किसानों को किसी भी सूरत में आगे ना जाने दिया जाए, दिल्ली की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। इसको लेकर के व्यवस्था पूरे तरीके से पुलिस की चाक चौबंद है। देखिए किस प्रकार से अगर जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से दिशा निर्देश सारे पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा, उसकी एक तैयारी भी आप देख सकते हैं। हाथ में स्पीकर है और माइक के जरिए बोल करके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वज्र वाहन की गाड़ियां आपको आती जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और सिर्फ यहाँ पर आपको मीडिया और पुलिस के कर्मी ही दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आम नागरिकों को भी यहाँ तक आने की कोई इजाज़त नहीं है। पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और एसपी, बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और
पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं, पूरा कंट्रोल उनके हाथों में है कि और सरकार से लगातार राब्ता बनाया हुआ है कि आखिरकार जिस तरह से निर्देश है उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा कि अगर हथियार अपने ट्रैक्टर के आगे डाल करके ले करके अगर किसान आते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। शांतिपूर्ण धरना करने का सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था भंग हो इसके लिए किसी को भी आगे नहीं आने दिया जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो सीमेंट के बड़े बैरिकेड आप देख सकते हैं, सीमेंट के तमाम वो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और तारें, कटीली तारें भी यहाँ पर लगाई गई हैं जिसको आप देखते होंगे कि अक्सर पशुओं को रोकने के लिए खेतों में किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब किसानों को रोकने के लिए ही उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और किसान आगे ना बढ़े, किसान यहाँ पर ना पहुँच पाएँ, इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सर आप बता पाएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं? वो आप देखिए सामने आपके तैयारियां हैं बिल्कुल। कितनी कंपनी और कितने जवान फोर्स लगाए गए हैं? अभी वो उसके बारे में आपको एसपी साहब तो देखिए एसपी साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि पुलिस की जो तैयारियां हैं उसका किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है वो आपको देख सकते हैं। और यहाँ से करीब 600 मीटर की दूरी पर टोल है जहाँ से घग्गर नदी को पार करने के लिए किसान उस तरफ मौजूद रहेंगे और इस तरफ पुलिस रहेगी। तो पिछली बार जो पुलिस की सुरक्षा थी वो एकदम घग्गर के पास थी और अब की बार करीब 600 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की है कि उन्हें आगे ना आने दिया जाए और किसान किसी सूरत में आगे ना पहुंच पाए। एक सज्जन है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं सर्वश्री मल्होत्रा, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा विधानसभा कुरुक्षेत्र। हाँ, क्या कहते हैं जिस प्रकार से आप अंबाला के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं अंबाला के ही हैं। और पूरा हाईवे जिस तरह से अभी रोका गया है और किसान आना चाहते हैं, किसानों को रोक रही है पुलिस प्रशासन, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या लगता है कि सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए या किसानों को लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए घर चले जाना चाहिए? ऐसे है, किसान मेरा अन्नदाता है। मैं उनके मम्मी पापा और दादे दादी को भी सलूट करता हूँ। आप एक जगह खड़े होकर जो देश के लिए एक दाना तैयार करने में 5 महीने लगाता है तो वो मेरा किसान है। उसके आलू 2 रुपए किलो और आलू के चिप्स 1000 रुपए किलो। आंसू आते हैं मेरे को 61 साल के इंसान को। किसान की मक्की 16 रुपए किलो, उसके 1000 रुपए किलो। ये बताइए कि आप क्या जिस तरह से ये रास्ता रोका गया है आप इसको कैसे देखते हैं और किसानों से क्या अपील करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, ये पाकिस्तान और बॉर्डर के ऊपर हम कोई इंडिया में नहीं खड़े। ये हमारा देश भारत महान देश है। ये वो देश है जो सोने की चिड़िया है, लेकिन इस सोने की चिड़िया को नेता लोगों ने राख बना दिया है। आज मेरा किसान सड़कों के ऊपर है, मेरे को आंसू आते हैं। मैं 61 साल का हूँ, मैं किसान का पोता हूँ। ये है मेरे देश के किसानों की दुर्दशा। आज ये जो दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर देखिए आईटीबीपी और जो दूसरे जवान हैं उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर लगातार बढ़नी शुरू हो गई है और अब फिलहाल सुरक्षा चाक चौबंद है और कुछ ही घंटे बचे हैं। शाम 5 बजे बैठक होनी है, 5 घंटे का समय बचा है और इसके बाद कल सुबह किसान मूव कर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं या सहमति दोनों में किसी प्रकार होती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।